हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिले। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC अमजद। आप जो ये देख रहे हैं जामिल का लेटेस्ट मॉडल का PV पैकेज वर्टिकल एसी है। इसको पैकेज बोला जाता है। छोटा है, बहुत छोटा है, सिर्फ हाफ टन का है, लेकिन इसका नाम PV है, यानी पैकेज वर्टिकल है। हाँ, जो इसके मॉडल के हिसाब से इसका नाम पैकेज ही है, पैकेज वर्टिकल है, और बहुत छोटा है, सिर्फ हाफ टन का इसका कंप्रेसर है। और इसका ये लेटेस्ट मॉडल है, जामिल ने इसको लॉन्च किया है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो या बिल्कुल नया हो कुछ लोगों के लिए। तो बहुत बड़े पैमाने पे जामिल इस यूनिट को मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। तो एक साइट पे गए हैं, उसमें कुछ एरर है। इसमें एरर देखिए आप, एरर है इसमें E06। तो आप जो डिस्प्ले में देखें E06, ये एरर कोड का लिस्ट है। इसमें भी क्लियरली E06 को क्या लिखता है, ये कहता है, एरर कोड बता रहा है कि नो गैस। लेकिन अगर आप सिस्टम में गैस चेक करेंगे तो जिसमें हम लोग चेक किए हैं, गैस 100% फुल था, गैस ओके था। तो अब एरर कोड में क्या हुआ, E06 ज़रूर है, E06 का मतलब है नो गैस करके। लेकिन इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, थ्योरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ थ्योरी ज़रूरी नहीं है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ज़रूरी है, तब जाके आप एक परफेक्ट टेक्नीशियन बनते हैं। इसका कंप्रेसर दोनों में से कोई आपके पास एक है, एरर क्या तो है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है काम छोटा सा करने एसी है ना। तो ये जो हम लोग को प्रॉब्लम मिला, ये है, प्रैक्टिकली ब्लैक एक्सपीरियंस कॉमन करने है, के बाद ब्लू मिला। इसका रनिंग है, और ये आपका एरर कोड ब्राउन के जो हिसाब से स्टार्टिंग सिर्फ क्या था, ओके। नो पहले तीनों गैस में था। कंटिन्यूटी चेक लेकिन कर जब लेते हैं, आप आना काम करते चाहिए, हैं तो ठीक है। इस तरह की चीज़ें तीनों आपको में मिलती हैं, लोग जानते हैं। नहीं आ ओके, रहा मैं है, अपने टॉपिक की तरफ यानी चलता हूँ। ब्राउन यानी कि इसमें जो कॉमन रनिंग में नहीं E06 दिखा था, रहा। क्यों आ रहा था, क्या प्रॉब्लम कॉमन था, रनिंग में नहीं, कॉमन उसी से स्टार्टिंग में रिलेटेड चेक ये करेंगे, वीडियो है। इसमें दो कॉमन प्रॉब्लम स्टार्टिंग में मिला भी है। नहीं है। ओके, कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा था, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ देर के लेकिन बाद रनिंग वो स्टार्टिंग में है, इंटरनल यानी कॉमन में ओवरलोड नहीं से आ रहा। ट्रिप ओके, हो जा कॉमन रहा में क्यों नहीं आ रहा था। है? जो रोटरी ओके, कंप्रेसर कॉमन में है, नहीं आ रहा। देखो वो बीच में, कुछ देखो देर यहाँ के ध्यान दो, बाद थोड़ा जगह वो बहुत कंजेस्टेड है इंटरनल ओवरलोड से यहाँ ट्रिप बीच हो में एक रहा छोटा था। सा इसमें तो ओवरलोड क्यों लगाया हो हुआ रहा था है, वो, देखो ये ओवरलोड है इसमें, क्योंकि जो ठीक है। कंप्रेसर का जो तो ओवरलोड एम्पेयर को है हटा के वो डायरेक्ट ज़्यादा ले सिर्फ रहा टेस्ट था। करने के लिए, यस, टेस्टिंग के लिए ओवरलोड को कंप्रेसर हटाएंगे, का जो डायरेक्ट यहाँ पे एम्पेयर वायर है का करेक्ट करेंगे, वो ठीक है। ज़्यादा ले रहा और फिर था। चेक करेंगे, इसका एम्पेयर जो नॉर्मल तो ओवरलोड टेम्परेचर, को अगर बाईपास आपका करेंगे। कूलिंग सही तो है, पहले जो जो ओवरलोड का टारगेट को कंटिन्यूटी रीच आपस कर में देख जाएगा, लेते हैं। तो इसका ओवरलोड का 0.4 से लेके कंटिन्यूटी देखने के 0.7 तक लिए, इसका ओके रेटेड सही है। एक्चुअल एम्पेयर आएगा, अगर टेम्परेचर एक रीच करने के मिनट, बाद। सर यहाँ से पकड़ो लेकिन इसको। अगर टेम्परेचर आपका हाई है, 30-35 से ओके, ऊपर है, ओवरलोड में तो कोई वो कंटिन्यूटी लगभग नहीं है, आपका आपस में है, एक या नहीं दिखा रहा है 1.2 तक जा इसमें। सकता ओके, ये है वो। पास नहीं कर रहा ये है, इसका मतलब, ठीक है। कंप्रेसर भी नॉर्मल है, एकदम गर्म नहीं टेम्परेचर है। ज़्यादा होने पे इतना ओके, दिखाएगा, ये और कम ओके, होने ये पे आउटपुट आपका नहीं दे रहा है, जो इसमें कंटिन्यूटी होना टारगेट रीच चाहिए। करने पर आपका ओके, एनसी 0.4 होना से चाहिए, लेके एनसी नहीं, एनएम हो 0.7 गया। तक जाएगा। ओके, अब और हम लोग टेम्परेचर कंप्रेसर का अगर ज़्यादा है कंटिन्यूटी तो वो देखेंगे पहले, 1 से लेके 1.2 कंप्रेसर तक सही है कि जाएगा। नहीं। तो ओके, प्रॉब्लम एक तो ये था कि कंप्रेसर एम्पेयर का ज़्यादा अभी क्यों हम ले लोग रहा एक था एक वो, करके तीनों में चेक कर एम्पेयर लेते ज़्यादा हैं। ले रहा था कैपेसिटर के लिए, थोड़ा सा कैपेसिटर कंजेस्टेड नहीं, खराब ज़्यादा था, कंजेस्टेड है। इसीलिए वो एम्पेयर ज़्यादा ले रहा था। और कंप्रेसर में इंटरनल ओवरलोड था, वो इंटरनल ओवरलोड वो ट्रिप कर रहा था, और करते करते बार बार ऐसा हुआ तो वो खुद ख़राब भी हो गया, वो ख़राब भी हो गया। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है।
तो ओके, इसका अभी हम लोग चालू है, ओवरलोड को 1.2 बाईपास ओके। के टेस्टिंग के लिए, क्यों? ओके, ये क्योंकि condenser fan ओवरलोड है। नहीं है है। तो वही सडनली मिलेगा, लेकिन चालू हो गया। नहीं मिलेगा। लेकिन हमको प्रॉब्लम को कंफर्म होना है कि वही प्रॉब्लम है। कंटिन्यूटी के हिसाब से तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं पता, कंफर्म वही है। लेकिन एक बार हमको कंप्रेसर को भी चालू करके चेक करना है, प्रेशर, एम्पेयर, एवरीथिंग ओके है कि नहीं। जब हम ओवरलोड लेके आए तो कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं मिले, तो इसीलिए उसको बाईपास किया जा रहा है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। कंफर्म है कि कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, कि सिर्फ वही है। तो दो चीज़ों को हम लोग चेंज कर रहे हैं। एक कैपेसिटर 6.5 का कैपेसिटर है इसका कंप्रेसर का, और बाद में आपका ओवरलोड। ओके, तो इसका एम्पेयर ले रहा है 0.9। ये अभी टेम्परेचर बहुत हाई है। टेम्परेचर देखो कितना है, टेम्परेचर आपका 37 है। ओके, 37 है। ये जैसे डिक्रीज़ होगा आपका ये एम्पेयर और नीचे जाएगा, लगभग आपका 0.45 तक जाएगा ये। जब रूम टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो ये 0.45 तक जाएगा। तो कैपेसिटर चेंज किए, कहाँ गया इसका कैपेसिटर? कैपेसिटर चेंज किए हैं उसको, फिर ओके चल रहा है। कंप्लीट हो गया है। जो प्रॉब्लम था वो कैपेसिटर और ओवरलोड का था। ओके, अभी जो आपको जो टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर कितना है, जो क्योंकि ये एटीएम में लगा हुआ है, यहाँ पर भी देखो 42 यहाँ का टेम्परेचर है, ये आपका 39 है, ठीक है। लेकिन अभी जो आपका जो ग्रिल टेम्परेचर है जस्ट अभी चालू हुआ है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। हाँ, तो लगभग वो 8 से 10-12 होना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी सडनली चालू हुआ है क्योंकि उसको टाइम लगेगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, एसी सही चल रहा है, ओके है। इसमें E06 आ रहा था, जो मैं पहले बता चुका हूँ। वो इसलिए आ रहा था कि हाई एम्पेयर ले रहा था, कंप्रेसर ज़्यादा एम्पेयर ले रहा था, और उसकी वजह से बार बार ऑन ऑफ का जो साइट टेक्नीशियन था वो बार बार रीसेट कर रहा था उसको। वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा था, फाइंड आउट नहीं कर रहा था कि क्यों एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है वो बार बार ऑन ऑफ। तो इसी वजह से ओवरलोड भी ख़राब हो, क्योंकि बार बार ओवरलोड ट्रिप कर रहा था, जो एक्सटर्नल ओवरलोड था, और ट्रिप कर रहा था, फिर वो रीसेट करता, फिर ऑन हो जा रहा था। तो बार बार उस पर लोड पड़ने की वजह से वो डिफेक्टिव हुआ। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो पहले कंफर्म है कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो। ओके, हेलो दोस्तों, अगर आप एजुएसी का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।